जय हिंद दोस्तों। बुल एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17 स्टॉक्स की। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो जहां पर इन 17 शेयर में आने वाले 1-2 महीने में अगर आपको बड़ी जंप या बड़ी गिरावट देखने को मिले तो आप समझ जाना कि जो बात हम वीडियो में कर रहे हैं इसी का इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन 17 स्टॉक्स में दोस्तों लॉक इन पीरियड ख़त्म होने की कंडीशन बन रही है। लॉक इन पीरियड क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ बताऊंगा। और किन 17 स्टॉक्स में लॉक इन पीरियड कब कब ख़त्म हो रहा है, इसकी जानकारी रिटेल इन्वेस्टर्स को होती नहीं है, जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जो वीडियो है ये हमारे नए चैनल पर अपलोड होगा, इसलिए बता दूं, ये जो इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी हमारा ओल्ड चैनल है, यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जाके सब्सक्राइब कर लें। लेकिन ध्यान रखें, ये वीडियो न्यू चैनल पर बुल एंड बेयर अड्डा पर अपलोड हो रहा है। तो दोस्तों, थोड़ी सी स्टडी में आपको बता दूं क्या होता है जब लॉक इन पीरियड ख़त्म होता है। अब लॉक इन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बता दें कि यहाँ आपने देखा होगा कि कोई भी आईपीओ आता है तो सबसे पहले बात होती है एंकर इन्वेस्टर्स। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है ना, इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो है वो आईपीओ से एक रोज़ पहले इन्वेस्ट करती है, उनको हम कहते हैं कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर। बड़े हज़ारों करोड़ों में माल खरीदते हैं। और उसके लिए क्या होता है कि इतना बड़ा माल खरीदते हैं तो इतना बड़ा माल एकदम से अगर बेच दे तो क्या हो, तो बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इनके लिए यहाँ पर क्या होता है, 1 मंथ का, 2 मंथ या 3 मंथ, 6 मंथ, इवन 1 ईयर तक के भी लॉक इन पीरियड होते हैं। मतलब उससे पहले ही अपने शेयर नहीं बेच सकते हैं वो टाइम से पहले। और जब लॉक इन पीरियड खत्म होता है तो क्या होता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। स्टॉक्स के लिए क्या होता है, तो यहाँ पर ट्रेडिंग बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयर्स जो है वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इससे ट्रेडिंग बढ़ जाती है। कीमतें गिरने का डर होता है, पोटेंशियल फॉर प्राइस ड्रॉप। मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है शॉर्ट टर्म में। क्यों? क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में जो शेयर है वो क्या होते हैं, लॉक इन खत्म हो जाता है। और जो लॉक इन के लेकर बैठे हुए हैं वो जैसे ही चीज़ें ख़त्म होती है तो वो सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड विड्रॉ कर सकते हैं, कंटिन्यू इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि किन शेयर्स में लॉक इन खत्म हो रहा है और कब हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो पहला शेयर है उसका नाम है विक्रांत इंजीनियरिंग। अगर हम बात करें विक्रांत इंजीनियरिंग तो ऑल टाइम चार्ट लिस्टिंग इसकी कब से हुई है, सितंबर में हुई है। और दोस्तों इसकी जो 3 महीने की लॉक इन ख़त्म हो रही है वो 29 नवंबर को हो रही, ध्यान रखना 29 नवंबर को हो रही दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर लॉक इन में यहाँ अलॉट हुए हैं, किसको, एंकर इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों वॉलेटिलिटी और बढ़ सकती है। तो विक्रांत इंजीनियरिंग, इसको भी आप ध्यान रखते हैं, है ना। इसके अंदर बड़ी क्वांटिटी में जो लॉक इन पीरियड के शेयर जो है वो 29 नवंबर को ख़त्म होंगे, 3 महीने वाले। दोस्तों दूसरी कंपनी अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी अगर मैं आपको मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखाऊं तो लिस्टिंग के बाद से ही गिरा हुआ है। लेकिन दोस्तों इसके 8 करोड़ शेयर, कितने, 8 करोड़ शेयर इनके लॉक इन में है, जो कि 14 दिसंबर, ध्यान रखना 14 दिसंबर को इनकी लॉक इन पीरियड खत्म होगा। दोस्तों अर्बन कंपनी अगर आपके पास मौजूद है तो इसके अंदर 14 दिसंबर लॉक इन खत्म होगा और 8 करोड़ शेयर का लॉक इन 3 महीने का खत्म होगा ये। तो 3 महीने के लॉक इन पर कितनी वॉलेटिलिटी और ऊपर हो सकती है, या कितने बड़े इन्वेस्टर्स को रखते हैं या बेचते हैं, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों जो अगली कंपनी है देव एक्सेलरेटर, आप देखें यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो 10.64% की तेज़ी लास्ट टाइम देखने को मिली। और दोस्तों अगर हम मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग के बाद से 19% की गिरावट है। और यहाँ पर नियर अबाउट 1 करोड़ शेयर जो है वो लॉक इन के अंदर है दोस्तों, 3 महीने के। और ये 3 महीने की लॉक इन जो है वो 13 दिसंबर को यहाँ पर ख़त्म होते हुए नजर आएगी। तो इसका भी ध्यान रखना, किसमें, देव एक्सेलरेटर के अंदर 13 दिसंबर। दोस्तों अगला सेम 13 दिसंबर श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये भी इसके अंदर भी करीब करीब हम बात करें तो दोस्तों 72 लाख, कितना, 72 लाख शेयर्स जो हैं वो लॉक इन के अंदर हैं दोस्तों। उसकी लॉक इन खत्म होगी यहाँ पर 13 दिसंबर में, श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। तो इसको भी आपको रडार पर रखना है, ध्यान रखना है कि भाई कितनी वॉलेटिलिटी होती है। लॉक इन खत्म होने का महत्व क्या है कि भाई अगर लॉक इन खत्म होने के बाद तेज़ी आ रही है तो सीधी बात है लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है ना, खरीदारी बढ़ रही है। दोस्तों यहाँ पर अगला शेयर है टेक डी साइबर सिक्योरिटी लिमिटेड। अगर हम इसकी बात करें तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से गया है टेक डी, चार्ट में भी आप देखेंगे तो बेहतरीन रिटर्न्स ने बनाकर दिए हैं टेक डी साइबर सिक्योरिटीज़ ने, एसएमई सेगमेंट में है दोस्तों। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो बड़ी मात्रा में, अगर हम गौर करें यहाँ पर चीज़ें मैं आपको दिखाऊं
तो टेक डी साइबर सिक्योरिटी दोस्तों, यहाँ पर टेक डी साइबर सिक्योरिटीज़ के अंदर 5,74,800, ये आप देख सकते हैं 5,74,800 शेयर्स जो है वो इसका लॉक इन खत्म होगा। लॉक इन कब खत्म हो रहा है? दिसंबर 17 को। तो इसको भी आप नोट करके रखें, टेक डी। दोस्तों जो अगली दो कंपनी है, सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, आप देख सकते हैं सात्विक ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। यहाँ इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाया था मैं आपको, फ्लैट रिटर्न्स है ना, सात्विक ग्रीन एनर्जी के अंदर। और दोस्तों दूसरी कंपनी है यहाँ पर जीके एनर्जी लिमिटेड, इसका भी मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो लिस्टिंग से 3% के रिटर्न्स यहाँ पर बने हुए हैं। अब सात्विक और ग्रीन जीके एनर्जी दोनों एक ही दिन लिस्ट हुई थी दोस्तों कंपनी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सात्विक और जीके एनर्जी, इसके अंदर लॉक इन में शेयर्स कितने हैं। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ जीके एनर्जी के अंदर आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर 91 लाख और यहाँ 57 लाख शेयर्स जो है वो लॉक इन है। और दोस्तों ये लॉक इन ख़त्म कब होगा? तो ये लॉक इन ख़त्म होगा 22 दिसंबर में, दोनों के अंदर देख सकते हैं आप यहाँ पर, दोनों के अंदर लॉक इन ख़त्म कब हो रहा है? 22 दिसंबर में। तो इसमें भी नज़र रखें, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड वगैरह और दूसरी जो बड़ी संस्थान है वो अगर उनको नहीं जमता है कि यार माहौल सही नहीं है, तो वो यहीं से एग्जिट कर जाएंगे। दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें तो आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, अगर आप देखेंगे आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, तो अगर मैं आपके सामने इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न लगा दूं, जब से लिस्ट हुआ है 56% के रिटर्न्स बनाकर दिए आनंद राठी ने। और दोस्तों यहाँ पर आनंद राठी के अंदर भी बड़ी क्वांटिटी के अंदर जो लॉक इन शेयर हैं, वो शेयर कितने हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर हम गौर करें तो आनंद राठी के अंदर 53,26,000 शेयर जो है वो लॉक इन में है दोस्तों। और ये लॉक इन पीरियड खत्म होगा यहाँ दिसंबर 24। तो आप इस बात को ध्यान रखें, दिसंबर 24 तक अपनी इन चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित स्टडी में रखें कि भाई यहाँ पर चीज़ें ख़त्म अगर हो रही है तो वो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है नेगेटिव पड़ रहा है, वो बात है। दोस्तों अगली कंपनी है यहाँ पर जेएन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का नाम जेएन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने क्या है, तो यहाँ पर 39.86% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं जेएन रिसोर्स रिसाइकलिंग के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर करीब करीब अगर हम बात करें तो 27 तारीख को लॉक इन खत्म हो रहा है। कितना? 27 तारीख को जेएन रिसोर्स रिसाइकलिंग के अंदर। और कितने शेयर्स हैं दोस्तों? तो ये देख सकते हैं यहाँ पर 2,42,00,000 शेयर जो हैं वो यहाँ पर 2,42,00,000 शेयर से ज़्यादा यहाँ 27 दिसंबर में जेएन रिसोर्स रिसाइकलिंग में इसका लॉक इन खत्म होगा। और ये सब 3 महीने का लॉक इन है दोस्तों, कि 3 महीने के अंदर अंदर जो चीज़ें खत्म होती है लॉक इन पीरियड, उसमें यहाँ पर जेएन रिसोर्स रिसाइकलिंग। दोस्तों यहाँ पर अगली कंपनी है ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर आप देखोगे यहाँ पर ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 61% के यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। किसमें? ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर। और दोस्तों शुरू से बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाता नजर आया ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अगर हम देखें ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर भी 74 लाख शेयर जो है वो लॉक इन में है। दिसंबर 27 को ये लॉक इन खत्म होगा। ये भी 3 महीने का लॉकिंग है दोस्तों। कितना है? 3 मंथ का लॉकिंग है, मतलब 3 मंथ के लॉकिंग में चीज़ें अलग हैं दोस्तों। इसके बाद में जो अगला स्टॉक है उसका नाम है पेस डिजिटेक लिमिटेड, 0.27%। अगर आप मैक्सिमम देखें लिस्टिंग के बाद से इसको बड़ा एक ऑर्डर मिला था दोस्तों, उस ऑर्डर की दम पे खबर थी। पेस डिजिटेक लिमिटेड है ना, नई कंपनी है, लेकिन दोस्तों नंबर और रिजल्ट्स जो आपको मैं हमेशा बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पेस डिजिटेक में देखें दोस्तों यहाँ पर, तो ई पैक के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो पेस डिजिटेक के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर देख सकते हैं, 1,11,00,000 से ऊपर शेयर जो है लॉक इन में है। और वो 29 दिसंबर को ख़त्म होगा। 29 दिसंबर को ये लॉक इन खत्म होगा, सभी ध्यान रखें। और ये इतनी बड़ी मात्रा में जब शेयर मार्केट में ट्रेड करने आएंगे दोस्तों, तो लिक्विडिटी कितनी बढ़ेगी, और लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि पॉजिटिव अगर ट्रेंड बनेगा तो सीधी बात है आपको समझ में आ जाएगा, और नेगेटिव बनेगा तो भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगला जो शेयर है वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड। देखें शुरुआत से मैंने कहा था ये OFS बेस्ड है और वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी दोस्तों वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट अगर हम यहाँ बात करें तो वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट में दोस्तों अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर नियर अबाउट 2 करोड़ शेयर दोस्तों यहाँ पर क्या है लॉक इन में है। और वो नवंबर अपने जनवरी 2005 में देखते हैं, जनवरी 2005 में वो लॉक इन खत्म होने वाला है। तो वी वर्क इंडिया के पास अगर आपके पास शेयर हैं तो ध्यान रखना दोस्तों। अगली जो 2 कंपनी है टाटा कैपिटल, आप देख सकते हैं टाटा कैपिटल बड़ी कंपनी है, इसका भी IPO आया है, इसका भी 3 महीने का लॉक इन खत्म होने वाला है। इसके साथ ही आया था दोस्तों LG इलेक्ट्रॉनिक्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिस्टिंग के बाद से 2% के रिटर्न से कोई खास ज़्यादा रिटर्न बने नहीं, क्योंकि दोस्तों बड़ी कंपनियाँ मगरमच्छ कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं LG इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा कैपिटल दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे लॉक इन, तो यहाँ पर 3 करोड़ शेयर और यहाँ 14 करोड़ शेयर लॉक इन में। और ये लॉक इन खत्म कब हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनवरी 7 और जनवरी 6
दो समय में यहाँ बड़े लॉक इन खत्म हो रहे हैं, किसके अंदर, एलजी के अंदर और टाटा कैपिटल। तो ये ध्यान रखना। और ये दोनों है कि 3-3 महीने, जितने भी बता रहा हूँ सारे 3 महीने के लॉक इन पीरियड है। दोस्तों अगली कंपनी कौन सी है, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगर आप देखेंगे लेंसकार्ट सॉल्यूशंस लिमिटेड तो अभी लिस्ट हुई कंपनी है। लिस्टिंग के बाद से दोस्तों अगर 1 मंथ में देखें तो कोई खास रिटर्न्स बने नहीं लेंसकार्ट के अंदर। बड़ी कंपनी है लेंसकार्ट के अंदर। अगर हम देखें तो यहाँ पर नियर अबाउट 8 करोड़ शेयर दोस्तों, कितने, 8 करोड़ से ऊपर शेयर लॉक इन में, लॉक इन खत्म होगा 3 महीने का, फरवरी 2003 के अंदर। तो इसमें भी ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि दोस्तों अभी ऐसी पोजीशन है तो लॉक इन खत्म होने के बाद क्या पोजीशन बनेगी वो भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। और दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड, ग्रो का भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख लो। यहाँ पर क्या है, 5.66% के रिटर्न से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं बने यहाँ पर। और दोस्तों ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक अलग लेवल की हैं। ग्रो के अंदर 29 करोड़ शेयर दोस्तों लॉक इन में, 29 करोड़ 84 लाख आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक इन के अंदर मौजूद है दोस्तों। फरवरी 7 इसका आखिरी टाइम होगा। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी अगर हम देखें यहाँ पर कि लॉक इन खत्म होगा दोस्तों, तो आप अंदाजा लगा लें कि कितनी बड़ी चीज़ें। तो अभी 29 करोड़ शेयर अगर मार्केट में ट्रेड करेंगे तो दोस्तों आप अंदाजा लगाना कि भी चीज़ें क्या रहने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर जो आखिरी शेयर है उसका नाम है फिजिक्स वाला लिमिटेड। अगर हम बात करें फिजिक्स वाला लिमिटेड तो देखें यहाँ पर 1 मंथ में लिस्ट हुई कंपनी, नेगेटिव रिटर्न्स है। और दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ को ध्यान रखें कि ऑलरेडी निगेटिव में चल रहा है। तो जब ये लॉक इन खत्म होगा दोस्तों, 14 करोड़ शेयर का लॉक इन है, आप देख सकते हैं 14 करोड़ शेयर लॉक इन में खत्म होंगे और लॉक इन खत्म होगा फरवरी 11 में। तो ये सब चीज़ों को मैं आगे भी तो बताता रहूँगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि लॉक इन पीरियड ऐसा पीरियड है जहाँ पर सीधे ये फ्री हो जाएंगे। फ्री हो जाएंगे मतलब कि इनको फिर कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा, ये जब चाहे जब बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। अब लॉक इन पीरियड आपको मैंने समझाया, लेकिन दोस्तों लॉक इन के फ़ायदे भी हैं। क्या है, अगर मान लो लॉक इन के बाद अगर भारी बाइंग लौटती है तो ये बिकवाली नहीं करेंगे, इन्होंने बिकवाली नहीं करी तो ये और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ऐसी इस तरह की चीज़ों से हम अपनी स्टडी को और अच्छा बना सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं कि भाई गिरावट हो रही है, अचानक कैसे गिरावट हुई, उसी तारीख में गिरावट हो रही है, क्यों हो रही है, लोगों ने बेचा होगा। खरीदारी हो रही क्यों हो रही है, लोगों ने खरीदा होगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपके लिए इस वीडियो में। आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो के अंत में एक बार फिर कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये हमारा नया चैनल है, इस पर भी वीडियो अपलोड होगा। और ओल्ड हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी, दोनों को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें, ऑल यूज सेलेक्ट करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।